वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम कन्फिगर करेंगे डेटाबेस और साथ में लगाएंगे कुछ वैलिडेशन हमारे फॉर्म के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरी स्क्रीन पे। लास्ट वीडियो में हमने किया था, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था एंड फॉरगॉट पासवर्ड का फॉर्म बनाया था। इसमें एक हल्का यूआई में एक चेंज है जो कि मैं अभी यहाँ पर कर देता हूँ, देन आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका ये जो डेव इनर कंटेनर है इसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एंड करना है फॉरगॉट पासवर्ड फॉर्म का। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेरा ओवरऑल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पीछे रेड वाला बैकग्राउंड नहीं था एंड फॉरगॉट पासवर्ड के पीछे भी रेड वाला फॉर्म नहीं था। तो वो अगर रिमूव कर दें क्लास तो देन ओवरव्यू जैसा जो यूआई है उसमें ये आ जाएगा। ओके, देन इसमें एक और चीज़ ये कर देना, यहाँ लगा देना P4 एंड यहाँ लगा देना P4। ओके, तो ये कुछ ओवरव्यू में जिस तरीके का यूआई था उसमें ये डल चुका है। ठीक है, तो इसमें अब कंटिन्यू करते हैं हम आगे। डेटाबेस यहाँ बना रखा है एक जिसका नाम है ऑल एक्टिविटी एंड देन उसमें एक टेबल है रेज यूज़र करके। ठीक है, इसमें 8 फील्ड्स हैं, आप फील्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक टाइम स्टैम्प भी यूज़ किया है, मतलब जिस टाइम पर उसने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो टाइम ऑटोमेटिकली डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। सीरियल नंबर जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर है हमारा, इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम। ठीक है, एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमें रजिस्टर पे, जब हम रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे उस समय हमारा एक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए जो कि PHP का है। फंक्शन नहीं बोलूँगा मैं, एक कुछ स्टेटमेंट चलना चाहिए एक मस्त सा। तो उसके लिए मैं करूँगा इफ इस सेट, ठीक है, $_पोस्ट एंड देन उसका नेम। अगर ये चीज़ है, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किया तो ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा एंड यहाँ पर चलने के बाद हमें रेज यूज़र आईडी, रेज फ़ोन नंबर एंड इन सब के वैल्यूज़ लेने हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट किया है, वो है functions.php की। ये फाइल मैं वैलिडेशंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो अच्छा आगे, और मैंने db config वाला फाइल जो है ऑलरेडी बना रखा है, तो आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट है, रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है, डेटाबेस का नेम है ऑल एक्टिविटी, $con में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इसको आगे कोड करने से पहले हम चलते हैं HTML में। ऊपर सबसे ऊपर मैं यहाँ PHP लिखूँगा एंड देन इसका बनाऊँगा, मैं इंक्लूड करूँगा यहाँ पर जो कि है हमारी फंक्शंस की फाइल function.php, एज वेल एज मैं इसमें करने वाला हूँ DB कनेक्शन की फाइल इंक्लूड या फिर इंपोर्ट, जैसा भी आपको बोलना सूटेबल लगे उस तरीके से। इसको सेव करने के बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आते हैं, रेज यूज़र को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एक बनाते हैं वेरिएबल यूज़र आईडी का और यहाँ पर डाल देते हैं हम _पोस्ट में इस तरीके से। तो ये क्या करेगा कि इसका जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। 5 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैलिडेशन भी हम लगाएंगे इसमें आगे। तो फ़ोन नंबर के लिए ले लेते हैं एंड ये हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, ईमेल, ये हो जाएगा ईमेल एंड रेज यूज़र पास, ये हो जाएगा यूज़र पास। ठीक है, एंड रेज कन्फर्मेशन वाला जो है ये हो जाएगा कन्फर्मेशन यूज़र पास। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स आगे यूज़ होने वाले हैं तो मैं इसको हल्का सा अलग कर लेता हूँ। इसको कर लेता हूँ ओरिजिनल ORIG_ एंड इसको भी कर लेता हूँ ORIG_। ये हमारा जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है वो ले लेगा। ठीक है, आगे वैलिडेशन में वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशंस के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिल्टर मी का बना रखा है फंक्शन। फिल्टर मी क्या करता है, जो मिसलेनियस थिंग्स है हमारे स्ट्रिंग में उसे रिमूव कर देता है। ओके,
तो यहाँ पर मैं एक फिर से बनाऊंगा यूज़र आईडी वेरिएबल, इसको मैं कर देता हूँ फिल्टर मी, फंक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है यूज़र आईडी हम पास कर देते हैं। ओके, यूज़र आईडी पास हो गया। अब इसे फिल्टर कर देगा। फिल्टर तो हो गया, बट इसमें अगर कोई स्पेस रह गई तो डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है, इज इक्वल्स टू str रिमूव रिप्लेस, सॉरी, ठीक है, स्पेस है। देन हमें चाहिए रिप्लेस किससे करना है, अनस्पेस से। और वेरिएबल कौन सा रहेगा हमारा, ओप्स, वेरिएबल रहेगा हमारा यूज़र आईडी, तो डॉलर यूज़र आईडी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद एक हमारा पास जो वैलिडेशन है कि वैलिडेशन जिस तरीके से कि जो यूज़र आईडी है वो रिपीट, वो 3 से ऊपर होना चाहिए एंड 75 से कम होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए चेक यूज़र आईडी यहाँ पर, तो चेक यूज़र नेम ये वाला जो है, इसमें हम चेक करेगा कि वो 3 से ऊपर होना चाहिए, 75 से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नो कैरेक्टर, उसमें ओनली अल्फ़ाबेट कंटेन होना चाहिए। 3 to 75 मीटर लॉन्ग नहीं रहा तो ये देगा, और नेम अगर एम्प्टी रहा तो ये एरर फेंकेगा वो, ठीक है। उसे हम पहले एक वेरिएबल में डालेंगे जो करेगा चेक यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे चेक यूज़र नेम, एंड यहाँ हम डाल देंगे डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है। आईडी नेम एक ही बात है तो इसलिए डाल दिया। अब ये चेक वेरिएबल में क्यों डाला है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ सही हो जाएंगी तो हमें ये वेरिएबल 1 रिटर्न करेगा, एक वेरिएबल रिटर्न करेगा जो कि है 1, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सेम फ़ोन के लिए भी एक फंक्शन है जो कि है चेक फ़ोन, तो डॉलर चेक फ़ोन, ये चेक करता है कि फ़ोन नंबर 8 से ज़्यादा है या फिर 8 से ज़्यादा होने चाहिए, 15 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो चेक, इसका वेरिएबल देख लेते हैं एक बार क्या है, चेक मोनो, ओके, चेक मोनो, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ हम डाल देते हैं हमारा डॉलर फ़ोन, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल है, ईमेल के लिए भी एक वैलिडेशन वाला यहाँ पर फंक्शन है, दैट इज चेक ई आई डी, चेक ईमेल आईडी। तो यहाँ पर बनेगा चेक ईमेल इज इक्वल्स टू चेक ई आई डी एंड डॉलर ईमेल, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए भी फिल्टर मी वाला फंक्शन यूज़ होगा, ओके, जो कि ये है। एंड यूज़र आईडी की जगह हम कर देंगे यूज़र पास, ठीक है। एंड ओरिजिनल वाला जो पासवर्ड है हम यहाँ डाल देते हैं ताकि उसे रिमूव कर दे जो भी मिसलेनियस चीज़ है उसमें है। एंड सेम यहाँ पर रहेगा, बस यूज़र पास की जगह हो जाएगा कन्फर्म यूज़र पास, और ओरिजिनल कन्फर्म यूज़र पास की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि जो दोनों पासवर्ड है वो सेम है या नहीं है, तो उसके लिए भी चेक पासवर्ड करके एक फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये चेक करता है कि सही से फंक्शन चल रहा है, सही से पासवर्ड्स है या नहीं है, मैच कर रहे हैं या नहीं है, ओके। तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक वेरिएबल चेक पास करके, ओके, एंड CHECK चेक पासवर्ड, एंड यहाँ 2 पैरामीटर लगेंगे। फर्स्ट हमारा लगेगा ओरिजिनल पासवर्ड, ठीक है, एंड सेकंड हमारा लगेगा कंफर्मेशन वाला पासवर्ड, जो है ओरिजिनल कंफर्मेशन वाला पासवर्ड, ठीक है। अब अगर ये 1 रिटर्न करेगा तो ठीक है। अब ये 1 रिटर्न करने का मतलब ये है कि सब सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक आगे बढ़ते हुए हम ये चीज़ करते हैं कि सबसे पहले jQuery इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सारे स्क्रिप्ट्स में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ एंड फंक्शंस में यहाँ मैं बॉडी के नीचे यहाँ पेस्ट करूँगा। पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट्स यहाँ पर इसे लगा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अगर मैं JS को अगर नीचे लगाऊंगा, यहाँ नीचे, तो क्या होगा कि मैं कॉल तो उसको ऊपर कर रहा हूँ, तो किस तरीके से चलेगा, तो उससे पहले लोड भी होना चाहिए। तो लोड करने के लिए मैं उसे ऊपर डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड देन ये लोड हो गया, यहाँ पर मैं अब jQuery यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफ़ मैं करूँगा चेक
$check यूज़र पास यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर 1 नहीं होता है तो क्या होगा, अगर 1 आता है तो क्या होगा, अगर 1 नहीं आया तो इको एंड यहाँ पर, क्योंकि मुझे JS यूज़ करना है डायरेक्टली, इस तरीके से हम JS यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ करता हूँ कि $jQuery यूज़ करना है तो ID तो हमें लगेगी, और ID होगी ये वाली, क्योंकि नेम एंड ID मेरा सेम है। इसे मैं यहाँ डाल के डॉट करता हूँ और इसे करता हूँ ऐड क्लास, और ऐड क्लास में मैं डालूँगा एरर, ठीक है। अब एरर का क्लास मुझे पहले बनाना होगा, तो यहाँ चलते बनाता हूँ एरर, ठीक है। इसमें क्या करना है, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स रेड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये एरर वाला क्लास चलेगा, एरर वाला क्लास उसमें इंपोर्ट होगा, तो भैया वो तो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा रेड, सॉरी बॉक्स शैडो उसका रेड हो जाएगा, इन शॉर्ट बैकग्राउंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो मैसेज मुझे दे रहा है एरर आने के बाद, ठीक है, ये वाला चीज़ जो मैसेज आ रहे हैं इसको मुझे कहीं ना कहीं शो कराना होगा। तो शो कराने के लिए मैं एक यहाँ पर p टैग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं क्लास दे देता हूँ एरर मैसेज, ठीक है। इसकी दे देता हूँ मैं एक ID जो कि रहेगी रेज अंडरस्कोर यूज़र ID अंडरस्कोर एरर, ठीक है। तो एरर मैसेज का भी जो क्लास है वो नहीं है, तो मैं इसे भी यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर मैसेज। क्लासेस भी कोड हो गए एरर मैसेज के, ठीक है। तो अब हर जगह मुझे एरर मैसेज लगेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं हर जगह एरर मैसेज डाल सकूँ। ठीक है, सारे एरर मैसेजेस के हमारे लग गए हैं पैराग्राफ टैग। ओके, अब आते हैं नीचे। तो मैसेज जो शो करना है वो रहेगा $, ठीक है। तो रेज यूज़र ID एरर वाली क्लास डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट भैया क्या आएगा, जो हमारा मैसेज है। तो मैसेज कुछ इस तरीके से शो करते हैं हम। PHP है तो कॉन्कैटिनेट करेंगे एंड चेक यूज़र नेम, इसमें जो मैसेज आएगा वो हम यहाँ करेंगे प्रिंट, ठीक है, एंड $, करते हैं सेव, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद एल्स, अगर 1 रिटर्न करेगा तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, ये चीज़ होगी नीचे, पेस्ट, सॉरी कॉपी, देन करेंगे पेस्ट, ओके। अब यहाँ पर इसका तो कुछ काम है नहीं क्योंकि ये चीज़ आएगी नहीं उसमें, इसको कर देते हैं रिमूव। एंड यहाँ पर टेक्स्ट तो लग गया, ठीक है। अब इसमें शो भी करना है एरर मैसेज को, तो इसमें हम आएंगे एंड करेंगे ऐड क्लास, कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे हम पेस्ट, ठीक है। एरर तो नहीं होगा तो यहाँ होगा शो एरर मैसेज, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसे करते हैं कॉपी, यहाँ आके कर देते हैं कोड, शो एरर मैसेज में होगा डिस्प्ले, देन दिस इज ब्लॉक इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेव 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 सब सेव, ओके। तो एरर हो जाएगा। अब अगर 1 आया तो ऐड क्लास की जगह हो जाएगा रिमूव क्लास, और ये वाला अगर हुआ उसमें एरर आया तो इसको भी रिमूव करना है, तो ऐड क्लास की जगह हो जाएगा रिमूव क्लास, ठीक है। एरर मैसेज रिमूव हो गया।
एंड अगर इसमें कोई वैल्यू आती है टेक्स्ट में तो ये भी हमें एम्प्टी करनी है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। एम्प्टी करने के लिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, सेव करते हैं। अब थोड़ी चीज़ और करनी पड़ेगी, जैसे कि ये चीज़ तो हो गया। जब मैं यहाँ पर ओके फंक्शन डॉट PHP कुछ एरर आ गया है, FUNCTION रिफ्रेश। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, ये फॉर्म आ गया। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा वापस से, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए, एरर आने के बाद ओवरले आना चाहिए वापस से। तो यहाँ पर हम थोड़े चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये सब इसमें आ गया। अब रजिस्ट्रेशन आने के बाद क्या होगा कि जब रीलोड होगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बंद हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वापस से यहाँ पर वापस से हमें वही अपना फंक्शन कॉल करना होगा जो रिस्पॉन्सिबल करता है इस फॉर्म को शो कराने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल जो फंक्शन है वो है शोरेज फॉर्म। कॉपी एंड यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, एंड से कर देंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जो JS वाला था वो हमने नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया था। अब नीचे लगाने से क्या होगा, ये लोड बाद में होगा, बट हमें लोड तो इसे ऊपर कराना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शनलिटी चलने ये फंक्शन चलने के लिए हमें इसको पहले असाइन करना होगा। तो इसलिए मैं इस वाले JS को भी यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, सेव किया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं शो फॉर्म फंक्शन जब चलेगा तो इसमें हमने लास्ट टाइम किया था कि ओवरले जो था हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था, बट अब इसमें ग्लोबली नहीं, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो किया है कि जावास्क्रिप्ट को ऊपर लिखा है। तो ऊपर लिखने से क्या होगा कि ये इस चीज़ को, ये पेज ऊपर से नीचे लोड होगा, तो लोड होते 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 नीचे आएगा और उसे यहाँ पर ओवरले मिलेगा। बट ओवरले नीचे है, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऊपर, तो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करेगा एंड यहाँ पर ही एरर फेंकेगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे हम कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ताकि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तब इसे ओवरले असाइन हो एंड देन ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करें, इंक्लूडिंग ओवरले को मुझे यहाँ से हटा के मैं इसे कर देता हूँ टॉप में, जो कि है इधर लॉगिन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ताकि ये इजी एक्सेसिबल रहे। एंड हम मैं इसे करता हूँ रीलोड एक बार, Ctrl+Shift+R, सब सही काम कर रहा है। इस पे चलते हैं। ओके, ओवरले काम नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं क्या सीन है ओवरले का। ओके, मैंने सेव नहीं किया, सेव किया, रिफ्रेश, रजिस्टर पे क्लिक किया, ओवरले आ रहा है, सब चीज़ सही काम कर रही है। आगे देखते हैं कितना गलत होता है कितना सही होता है। तो वैलिडेशंस के हिसाब से मैं कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये काफ़ी कुछ इसने एरर दिया है, लेट्स चेक इट, व्हाट इज द एरर। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसलिए वो इको कर दे रहा है स्क्रिप्ट टी सेव। ये स्क्रिप्ट सही है, सारे सही है। एंड देन करते हैं रीलोड, रिफ्रेश, रजिस्टर पे क्लिक किया, सही चला, QW रजिस्टर। ओके, नेम मस्ट बी 3 to 5 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू हट गई, बट मुझे वैल्यू वापस चाहिए। तो वापस के लिए मैं क्या करूँगा, इधर आता हूँ एंड वापस से CV। तो क्लास तो ऐड हो गई, बट इसमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना एक, तो यहाँ मैं कर देता हूँ वैल। ठीक है, एंड देन इसे रिमूव करके हमारी वैल्यू जो थी वो थी यूज़र ID के वेरिएबल में, तो मैं कर देता हूँ यूज़र ID, सेव करता हूँ। अच्छा, एरर आया तो भी हमें ये चीज़ चाहिए, एरर चले जाएगा तो भी हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं उठा के यहाँ नीचे डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सही लिखा है ना। ओके, ऑलमोस्ट सब सही लग रहा है। एंड यहाँ आके मैं करता हूँ रीलोड। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देन देखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 अगर लिखा, सपोज रजिस्टर करता हूँ तो बोलता है नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, तो अब मैं इसे 1 2 3 QW ओके रजिस्टर करता हूँ। तो नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। ओके, सेकेंड इसने देखा तो अल्फ़ाबेट डाल देते हैं, QW रजिस्टर। ओके, आपको एरर नहीं आया, ये सक्सेस हो गया। एक चीज़ आपको समझ गई कि हमने इसे किस तरीके से किया। तो सेम मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ,
कोड कर दिया है मैंने सारा इसमें भी। एंड यहाँ पर वही सेम चीज़ की है चेक फ़ोन के लिए, अगर 1 नहीं है तो क्या चीज़ होनी चाहिए, 1 है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सारे वैलिडेशन लग गए हैं। पासवर्ड का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू, अगर चेक पासवर्ड 1 नहीं आता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर है, यहाँ पे ये शो करेगा। एक्स्ट्रा वैलिडेशंस मैंने लगाए हैं, अगर वो किसी रीज़न फेल हो जाता है तो यहाँ पर इफ़ चेक ओरिजिनल पास इज़ नॉट ओरिजिनल, ओके, तो यहाँ पर फिर कुछ चीज़ें होंगी कि यूज़र पास जो है उसमें वैल्यूज़ ऑलरेडी रहेंगी, वो जाएगी नहीं, ताकि हम उसे चेंज कर पाएँ। ठीक है, और ओरिजिनल कंफर्मेशन पासवर्ड में भी चीज़ें रहेंगी। एरर वाला जो है चीज़ वो आ जाएगा इसमें, क्लास जो एरर वाला वो लग जाएगा यूज़र पास में। ठीक है, रिमूव हो जाएगा, एक्चुअली सॉरी रिमूव हो जाएगा, लगेगा तो इधर। ठीक है, एंड बाकी वही वैलिडेशंस पूरे यहाँ पे लगे हैं। अगर सही होता है तो क्या चीज़ें होती हैं, देन सेव कर लेते हैं। इंक्लूडिंगली मैंने यहाँ पर एक सी वाला वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, $C=0। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सारी चीज़ें सही हो गई, ठीक है, तो सी वाला काउंट बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। ओके, तो सी वाला काउंट होगा 1 2 3 4, ओके 4। ईमेल के लिए हो गया, पासवर्ड के लिए हो गया। ओके, अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो हमें क्या करना होगा कि डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। तो इफ़ $C=4, ठीक है, अलर्ट कर देते हैं चीज़ों को, इको स्क्रिप्ट, ताकि हम पता लग जाए कि सारे चीज़ें सही चल रही है। तो स्क्रिप्ट में हम करते हैं यहाँ पे अलर्ट ऑल वेंट फाइन। तो देखते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी देखते हैं 1 2 3, ठीक है, एंड फ़ोन नंबर डाल देते हैं 1 2 3, ईमेल डाल देते हैं, पासवर्ड ओके, करते रजिस्टर। तो यहाँ बोलता है कि नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, तो मैंने यहाँ इसके एरर मैसेजेस नहीं डाले हैं यहाँ पर अभी तक, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं हुए हैं सही से, तो इसे मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। यहाँ वेरिएबल में फ़र्क है। ओके, ओके, तो सारे सेट करने के बाद हम एक बार रिफ्रेश करके रजिस्टर करके देख लेते हैं क्या बोलता है। तो 1 2 3 डाल देता हूँ, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, देन कर रजिस्टर। तो ईमेल के लिए वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, सेट करके रजिस्टर करता हूँ। तो ये बोलता है कि पास नेम मस्ट बी 3 to 5 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, W डाल दिया मैंने यहाँ पे, और 8 तक चाहिए हमें रजिस्टर। ओके, 8 हुआ नहीं है। नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो W रजिस्टर। ओके, ऑल वेंट फाइन। एक बार ये दिखा देता हूँ, पासवर्ड अगर सही नहीं रहा रजिस्टर तो बोलता है कि एरर पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, देन सही डाल देते हैं रजिस्टर, तो ऑल वेंट फाइन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि डेटाबेस में इंसर्ट किस तरीके से करना है हमारे रिकॉर्ड्स को, एज वेल एज लॉगिन एंड फॉरगॉट पासवर्ड का फॉर्म को किस तरीके से हमें PHP के साथ फंक्शनलिटी ऐड करना है ताकि ये पूरा फुल फ्लेश प्रोजेक्ट बन जाए। और सबसे मेन चीज डैशबोर्ड अभी भी बचा हुआ है। तो स्टे ट्यून, हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 चीजें फ्री है, अब दबा के मारो भाई, दबा के।